अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अब भारत को अपमानित करते हुए नरक कहा है। इसके बाद यही पूछा जा रहा है कि भारत को दुनिया के सामने नरक कहा जा सकता है, और क्या हम अपने इस अपमान पर सिर्फ इसलिए चुप रहेंगे क्योंकि कहने वाला तथाकथित फ्रेंड ट्रंप है। आज एक ऐसी खबर है जिसने हर हिंदुस्तानी के स्वाभिमान को झकझोर कर रख दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक ऐसा पत्र साझा किया जिसमें भारत को हेल होल यानी नरक कहा गया। इतना ही नहीं, भारतीय प्रवासियों को लैपटॉप वाला गैंगस्टर तक बोल दिया गया। यही नहीं, पूर्व अमेरिकी राजदूत रहम इमैनुअल, जो 2008 में 28 में राष्ट्रपति चुनाव भी संभावित लड़ भी सकते हैं, उन्होंने खुद कहा कि ट्रंप प्रशासन के दौरान अमेरिका ने एक तरह से भारत के मुंह पर, शब्द बड़ा अजीब है लेकिन उन्होंने कहा है, स्पीक किया यानी कि थूका है। लेकिन लगातार इतने अपमान के बाद भी हमारे देश के मुखिया एक रहस्यमय चुप्पी साधे हुए हैं। ये वही ट्रंप है जिनके लिए भारत में एक वर्ग ने राष्ट्रपति बनाने के लिए यज्ञ किया था, और अब उसी राष्ट्रपति ने भारत को नरक कहा है। अब सवाल यही है, क्या एक और यज्ञ के बाद ट्रंप हमारे पद में कुछ बढ़ोतरी कर सकते हैं? ये नरक की भी एक कॉलोनी घोषित कर सकते हैं? और आखिर में सवाल, क्या अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाने वाले मोदी इस बेइज्जती का घूंट पीकर रह जाएंगे, या फिर स्वाभिमान की भी कोई जगह बची हुई है? इसी पर करते हैं चर्चा। ये तो कहते हैं कि अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। ये तो अति से भी अति ज्यादा हो गया। अब तो कुछ भी बोल रहे हैं वो। नहीं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, वो भारत को अपमानित कर रहे हैं। वो किसी दूसरे देश के बारे में क्या बोलते हैं, इससे हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, उससे हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें चिंता करनी चाहिए और हमारा खून तब खौलना चाहिए जब अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के बारे में इतनी घटिया, इतनी गंदी बातें कहे। और उससे भी ज्यादा खतरनाक ये है कि भारत सरकार के मुंह पे ऐसा लगता है जैसे दही जमी हुई है। वो इस पर किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते, या प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, या प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं। ये तीनों ही स्थिति देश के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। ये भारत के स्वाभिमान को चोट पहुंचाता है, भारत का जो गौरव है उसको चोट पहुंचाता है। और ये उन लोगों से सवाल पूछा जाना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि इस देश के अंदर ऐसे बेवकूफ लोगों की एक बड़ी फौज इकट्ठा हो गई है कि जब ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे तो उनके लिए यज्ञ किया जा रहा था, और ऐसे ऐसे लोग थे जिनका यह कहना था कि व्हाइट हाउस में भारत के लिए एक सनातनी दोस्त होगा। ये ऐसे बेवकूफ लोग ट्रंप के बारे में कह रहे थे। और ये उसी बेवकूफी का नतीजा ये है कि ट्रंप जब से दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं तब से लगातार भारत को बेइज्जत कर रहे हैं और भारत के स्वाभिमान को चोट पहुंचा रहे हैं। और हमको अपने अंदर सोचना चाहिए कि इस देश के अंदर एक ऐसी सरकार है, एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि ट्रंप जब दूसरी बार चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त वो राष्ट्रपति थे, तब हम उनके लिए वोट मांग रहे थे और हम ये कह रहे थे अब की बार ट्रंप सरकार। तो अब की बार ट्रंप सरकार और ट्रंप को अपना दोस्त कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या अब मुंह खोलेंगे? क्या अब कुछ कहेंगे, या अभी भी चुप्पी मारकर बैठ जाएंगे? अगर चुप्पी मार के बैठ जाएंगे तो देश उनको माफ नहीं करेगा, क्योंकि हर चीज की सीमा होती है। और अंकुर, इसकी शुरुआत उस वक्त हुई थी जब भारतीयों को हथकड़ी बेड़ी लगा के हिंदुस्तान भेजा गया था। और पहली बार चलिए मैं मान सकता हूं कि ठीक है, किसी गफलत में भेज दिया गया, लेकिन दूसरी बार जब भारत के प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस में थे, अमेरिका में थे, उस वक्त अमेरिका ने भारतीयों को हथकड़ी बेड़ी लगाकर हिंदुस्तान भेजा था। और उस वक्त हमारे जो विदेश मंत्री थे वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि दरअसल इस तरीके की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। उन्होंने देश के साथ झूठ बोला था, क्योंकि अवैध तरीके से अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है, लेकिन एक सैनिक विमान में हथकड़ी बेड़ी लगाकर बेइज्जत करके पहली बार भेजा गया था। उस वक्त छोटे छोटे देश, लैटिन अमेरिका के छोटे देश, कोलंबिया जैसे देशों ने, यहां तक कि नेपाल जैसे देश ने इसका प्रतिकार किया था और कहा था एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन हमारे यहां देश की सरकार ने इस पर कोई टिप्पणी की। वो एक तरीके से उस कृत्य को जस्टिफाई करते हुए ही था जो ट्रंप कर रहे थे। उसके बाद आप देखिए कि जब पहलगाम घटना हुई, वो दुर्दांत घटना हुई, और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उस ऑपरेशन सिंदूर के सीजफायर का ऐलान अमेरिका ने किया, ट्रंप ने किया, और भारत सरकार उसको फॉलो करती हुई दिखाई पड़ी। और भारत सरकार ने आज तक इस बारे में कोई स्पष्ट वक्तव्य नहीं दिया है, सिवाय ये कहने के
कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमें फोन किया था, हमारे सामने गिड़गिड़ा रहे थे, इसलिए हमने वो संधि स्वीकार कर ली, इसलिए हमने वो सीज़फायर स्वीकार कर ली। जबकि ये अपने आप में झूठ है, क्योंकि अगर मामला भारत और पाकिस्तान के बीच में होता तो इसकी जानकारी ट्रंप के पास कैसे होती और ट्रंप कैसे उस सीज़फायर का ऐलान करते, क्योंकि ट्रंप ने पहले सीज़फायर का ऐलान किया, उसके बाद भारत सरकार ने उसको दबे शब्दों में उसको एक्सेप्ट किया। और उसके बाद तकरीबन 60-70 बार वो भारत को पाकिस्तान से जोड़ते रहे। आसिम मुनीर, शहजाद शरीफ की तुलना भारत के प्रधानमंत्री से करते रहे और लगातार भारत को बेइज्जत करते रहे, और भारत के अंदर ये आवाज लगातार उठती रही कि आखिर भारत सरकार इस पर कब बोलेगी, कब बोलेगी, कब बोलेगी, प्रधानमंत्री के मुंह से कब आवाज निकलेगी, कब वो कहेंगे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। कम से कम एक बार तुमको कहना चाहिए, लेकिन तब भी उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। उसके बाद जब टैरिफ का मामला हुआ और टैरिफ में जिस तरीके से भारत को टैरिफ किंग कहा गया, फिर अपमानित करने का काम। क्या दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ भारत के ऊपर लगा ब्राजील के साथ, 50% से ज्यादा टैरिफ। 25% नॉर्मल टैरिफ लगाया गया और 25% इसलिए टैरिफ लगाया गया क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा था सजा के तौर पे। तब भी हम चुप रहे, तब भी हमें प्रतिकार करना था, तब भी हम चुप रहे। हमारी दिलचस्पी, हमारी सरकार की दिलचस्पी इसमें ज्यादा थी कि हम अमेरिका से कोई डील कर लें, और जो डील भी हुई वो डील भारत के लिहाज से ठीक नहीं थी, वो डील एक तरीके से अमेरिका के लिए थी। फिर भी हमारी सरकार चुप रही कि ये बताने की कोशिश कभी नहीं की, बल्कि उसको एक विक्ट्री के तौर पर पेश किया गया कि देखिए भारत का जो टैरिफ लगा था वो 50% से घट के 18% हो गया। वो इस बात को नहीं बता रहे थे कि जो भारत का जो टैरिफ लगता था वो पहले 3% लगता था, अब उस पर 18% टैरिफ लगेगा, यानी भारत को नुकसान होगा, और भारत मुफ्त में उनको चीज देने के लिए तैयार हो गया था। तो मैं जो बात कहना चाहता हूं ये कि ये एक सीरीज है, एक श्रृंखला है, पूरी श्रृंखला है भारत के चुप रहने की, भारत सरकार के अपमानित होने की। और उसका जब मैं भारत सरकार कहता हूं तो मोदी सरकार के बारे में मैं बात करता हूं। जब वो चुप रहे, जब उन्होंने कुछ नहीं बोला, तब ये सवाल खड़ा हुआ आखिर ऐसा क्यों है? क्या कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से वो डरे हुए हैं? क्या कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से उनको परेशान किया जा रहा कि अगर आप बोलेंगे या कुछ कहेंगे, कोई वक्तव्य देंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कुछ ऐसी चीजें हो जाए जिससे कि दिक्कत पैदा हो जाए? आप सोचिए, अमेरिका का एक राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कहता है कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो उनका राजनीतिक करियर खत्म हो सकता है। और ये लगभग उसी समय की स्थिति है जब एप्स्टीन पर से खुलासे हो रहे थे। एप्स्टीन फाइल में तमाम तरीके के खुलासे हुए और भारत के एक केंद्रीय मंत्री का नाम उसमें था कि वो एप्स्टीन से मिलकर व्हाइट हाउस में पैठ बनाने की कोशिश कर रहे थे, और एक बार नहीं कई बार मिले थे। 60 से ज्यादा ईमेल के एक्सचेंजर एक दूसरे के बीच में थे। तो मन में यह सवाल पैदा हो जाता है कि आखिर कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अन्यथा आज ट्रंप अगर भारत को नरक कहते हैं तो क्या हम और आप जैसे लोग इसको बर्दाश्त करेंगे? और अगर हमारा और आपका खून खौल रहा है, हमको और आपको इस पर अपमानित महसूस कर रहे हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री अपमानित नहीं महसूस कर रहे हैं? क्या उनको इस पर नहीं बोलना चाहिए? क्या देश की सरकार को इस पर नहीं बोलना चाहिए? या ये हम कह के मामले को रफा दफा कर दे कि भारत के साथ तो चीन के बारे में भी उन्होंने इस तरीके की टिप्पणी की है, तो चीन को भी भारत के तरीके से नरक बता रहे हैं। क्या ये कह के हम चुप हो जाए? चीन तो कम से कम अमेरिका की आंखों में आंखें डाल करके उनको धमकी भी दे रहा। पिछले दिनों आपको याद होगा कि जब ये ब्लॉकेट किया तो वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि आप पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को दरअसल आप जंगल राज की तरफ लेके जा रहे हैं। और उनके जो रक्षा मंत्री थे उन्होंने साफ तौर पर एक तरीके से अमेरिका को धमकी दी थी कि हम हरमुज पे ईरान का कब्जा है और उनके इस अधिकार पर हम पूरी तरीके से उनके साथ हैं। हमारी तो मुंह से एक बार भी आवाज नहीं निकल रही। हम तो इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, हम तो अमेरिका के साथ खड़े हुए हैं। तो जब आप बोलना बंद कर देते हैं तब आप मॉरल लीडरशिप आप छोड़ देते हैं, और ये उसका नतीजा है कि ट्रंप आपको बार बार गालियां दे रहे हैं, आपको अपमानित करने का काम कर रहे हैं, और आप चुपचाप उसको सुन रहे हैं, सह रहे हैं। और सबसे खतरनाक होता है प्रतिकार न करना, चुपचाप अपमान को सह जाना। पता नहीं ये घूंट क्यों लगातार पिए जा रहे हैं। और आशुतोष जी, अब इन्होंने जो वहां पर भारत के लोग हैं उनको लैपटॉप गैंगस्टर कहा है। ये भारतीय अप्रवासी भारतीयों के लिए कितनी खतरनाक बात है, उनकी सुरक्षा के लिए वहां पर। और ये पीएम मोदी की चुप्पी फिर धीरे धीरे अब तो अति होगी, कितनी खतरनाक साबित हो सकती है इस प्रकार से। आप देखिए, ईरान पर उन्होंने हमला किया, ईरान ने उसका तगड़ा जवाब दिया, ईरान ने झुका नहीं उनके सामने। और जब ईरान को गाली के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उनको धमकाने की कोशिश की गई और ये उन पर दबाव डाला गया कि आप पाकिस्तान आके हमसे बातचीत करिए, तो ईरान ने सिरे से नकार दिया। ईरान ने साफ तौर पे कहा कि आप मुझे गाली देंगे, आप मुझे धमकी देंगे, आप मेरे ऊपर हमले की कार्रवाई करने की बात करेंगे, आप हमारी सभ्यता को नष्ट-नाबूद करने की बात करेंगे, आप हमको पाषाण युग में ले जाने की बात करेंगे, आप हमारे नागरिकों का कत्ल करेंगे, और आप हमसे उम्मीद करते हैं कि हम पाकिस्तान जाके आपके साथ शांति वार्ता करें।
पहले ये धमकी देना बंद करिए, उसके बाद आपसे बातचीत करेंगे। अगर ईरान इतनी तबाही के बाद भी अगर अपने पैरों पर खड़ा रह सकता है और ट्रंप के आंखों में आंखें डाल करके उनको बोल सकता है, तो भारत तो 140 करोड़ लोगों का देश है। तो अगर ईरान ट्रंप के सामने झुकने से इनकार कर सकता है, ईरान अगर उनको तुर्की बतुर्की जवाब दे सकता है, कोलंबिया दे सकता है, नेपाल जैसे देश कह सकते हैं, श्रीलंका जैसे देश ने उनसे कहा कि हम आपको अपने यहाँ रिफ्यूलिंग की इजाजत नहीं देंगे, तो भारत क्यों चुप है? इसलिए मैं बार बार कहना चाहता हूं कि ये जो बार बार एप्स्टीन फाइल से जो नाम जुड़ता है, वो कहीं कुछ कारण तो नहीं है, कहीं कुछ ऐसी चीज तो नहीं जिसकी वजह से ट्रंप की कहने की हिम्मत पड़ती है कि हम भारत के प्रधानमंत्री का करियर खत्म कर देंगे। तो ये बहुत गंभीर सवाल है और मुझे लगता है कि अब तो कम से कम इस देश के लोगों को समझना चाहिए, वो तमाम लोगों को समझना चाहिए जो ट्रंप को सनातन का दोस्त बता रहे थे और उनको लग रहा उनके लिए यज्ञ कर रहे थे, हवन कर रहे थे। मतलब बेवकूफी की इंतहा है ये सब। ये लोग किस दुनिया में रह रहे थे मुझे आज तक समझ में नहीं आया। जबकि ट्रंप के खिलाफ जो चुनाव लड़ रही थी वो भारतीय मूल की है, कमला हैरिस। आपको भारतीय मूल का समर्थन नहीं करना, आप एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन कर रहे थे जो आज साबित हो गया कि वो भारत का दुश्मन है, जो भारत से किसी तरीके से कोई दोस्ती की बात नहीं करना चाहता, भारत को लगातार अपने सेकंड टर्म में अपमानित करने का काम कर रहा है। आशुतोष जी, लगातार ये साफ साफ सभी कहते हैं, पीएम मोदी हुए चाहे ट्रंप हुए, उनका एक ही तोड़ है उनकी फैसले बदलवाने का कि चुनावी नुकसान उनको हो, ट्रंप का भी और इस प्रकार के पीएम मोदी का भी। तो पीएम मोदी लगातार चुप्पी, कुछ खुसर फुसर भी नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें क्या भरोसा है कि चुनाव तो हम जीत ही जाएंगे, या इन्हें भारत के में आम जनता इनको आप समझ रही है, नुकसान झेलना पड़ेगा? नहीं, देखिए ये सारी चीजें धीरे धीरे लोगों के दिमाग में धंसती जाती हैं। ये बात धीरे धीरे लोग इस बात को समझने लगते हैं और समझ रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री चुप क्यों है। जब आपको अपनी मन की कोई बात कहनी होती तो आप मन की बात करते हैं, महीने के अंत में आप राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, और जिन चीजों पर राष्ट्र के नाम संबोधन किया जाना चाहिए उस पर आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती है, उस पर आप चुप रहते हैं, उस पर आप बोलना नहीं चाहते, उस पर आप बोलते नहीं है। अरे आप मत बोलिए, कम से कम आपके विदेश मंत्री तो मुंह खोलें। उन्हें किस बात का डर है? क्या हमारे विदेश मंत्री ट्रंप को रिपोर्ट करते हैं या हमारे विदेश मंत्री हमारे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं? तो एक तरफ अमेरिका है जिसको भारत का कोई लिहाज नहीं है, जो भारत का कोई सम्मान करने की जगह उनको लगातार अपमानित करने का काम कर रहा है, और हम जो है वो लगातार उस अपमान को झेलते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि लोग इन सब बातों को समझने लगे हैं और लोग निश्चित तौर पर इसका प्रतिकार करेंगे। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब इन सब चीजों की वाकई में एक सबक सरकार को मिलेगा। आशुतोष जी, आपको उम्मीद है कि जब इनको झटका लगने की शुरुआत हो जाएगी भारत में राजनीतिक तौर पर भी, तो छवि तो उनकी वैसे भी बहुत डाउन ट्रंप ने खुद ही कर दी है, बिल्कुल नेस्तनाबूद ही कर दी है, तो आपको उम्मीद है कि पीएम मोदी मुंह खोलेंगे और बोलेंगे इस मुद्दे पे, या अंत तक नहीं बोलेंगे? मुझे कोई उम्मीद दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि बोलना होता तो अब तक बोल चुके होते वो। अगर बोलना होता तो अब तक बोल चुके होते। लेकिन फिर मैं ये कहूंगा कि जो इस तरीके की बयानबाजी का जवाब दिया जाना चाहिए हर हालत में, और अगर नहीं देते इसका मतलब ये कि आप राष्ट्रवाद की दुहाई देना बंद कर दीजिए। अगर आपको वाकई में इस मुल्क से प्यार होता, अगर आप वाकई में राष्ट्रवादी होते, तो आप ऐसे शब्दों को सुनना आपको पसंद नहीं होता, आप उसका जवाब देते। हम ये नहीं कहते हैं कि आप उनको उसी भाषा में जवाब दीजिए, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि इसका जवाब दिया जाना चाहिए। और अगर वहां पे भारत में अमेरिकी राजदूत अगर ये महसूस करता है कि भारत के मुंह पे थूका जा रहा है और इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, तो ये दुनिया में क्या परसेप्शन भारत के बारे में फैल रहा? क्या भारत इस तरीके से बर्दाश्त करेगा? बिल्कुल, सवाल तो यही है। ट्रंप के खुद के लोग, खुद के दोष के साथी जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो तक उनको छोटे उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उन्हें तक डर नहीं है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को बहुत बड़ा कोई डर है, कोई रहस्य है जो खुलने से डर है शायद। अब तो साफ साफ हो गया आशुतोष जी के हिसाब से।